हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। स्नैप 1 ऑलरेडी हो चुका है, अभी हमें स्नैप 2 और स्नैप 3 के लिए रेडी होना है। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर प्रेपरेशन कैसी करनी चाहिए, स्लॉट में डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा नहीं होगा। मैं इस सेशन में, इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ना हमें ये समझना है, बिकॉज इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न उसका ये है कि अगर आप देखोगे जो भी एनालिसिस हमने करा था कल, आपको दिखेगा मोटा मोटी मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं, एंड मुझे भी लगता है कि आपका जो 99th परसेंटाइल आएगा वो कहीं ना कहीं यार 46 से लेके 47 की रेंज में आएगा। वेर एज लास्ट ईयर ये था राउंड अबाउट तुम्हारा 42 तक, राइट। बट पेपर इतना ईजी आ गया 2023 के कंपैरिजन में, वो बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, तो हम +2 पकड़ के चल रहे हैं। 2023 में 45 पे 99 बना था, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 46 से लेके 47 के बीच में ये नंबर आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये नंबर थोड़ा सा अनअचीवेबल लगेगा बहुत सारे बच्चों को, बट मुझे लगता है कि ये नंबर पॉसिबल है, बिकॉज पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत कम हो चुका है। सो पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इजी पेपर आया। अब इस केस में क्या होता है, आपका कंपटीशन क्यों बढ़ता है, बिकॉज पीपल हु आर वेल प्रिपेयर्ड एंड पीपल हु आर इवन नॉट वेल प्रिपेयर्ड एंड अप स्कोरिंग वेरी वेल, राइट। सो अगर आप देखोगे 75 जो है दैट इज राउंड अबाउट 32। अब आप अगर इमेजिन करोगे, आप अगर सोचोगे कि यार कल का जो अपना पेपर हुआ था, रादर 6 तारीख का जो पेपर था, उसमें यार 35 का स्कोर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट कॉम्पिटिशन अपना जीडीपीआई में होगा, रादर जीईपीआई में होगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वी स्कोर एज मच एज पॉसिबल। अब बात करते हैं 3 स्लॉट्स के बारे में। स्लॉट 1 ईजी हो गया, अब स्लॉट 2 और स्लॉट 3 बाकी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये स्लॉट ना मोरलेस आपके सिमिलर रहने वाले हैं, बट अगर आप स्नैप का पुराने 4-5 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे, आप ये बोलोगे कि यार ऐसा नहीं होता। स्लॉट थोड़े से ना चेंज हो जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे जितने भी 99% आ रहे थे अक्रॉस स्लॉट थे, उन्होंने कहा कि सर स्लॉट 1 बहुत ईजी था, स्लॉट 2 थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, एंड स्लॉट 3 बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लगा। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड पहली चीज़ कि यार हमें किसी भी हालत में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और ये ग्रांटेड नहीं लेना है कि यार आने वाले स्लॉट तो ईजी आएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो चेंजेस होगा। सो पहली बात, अगर आपका स्लॉट 1 अच्छा गया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज स्नैप जब भी परसेंटाइल कैलकुलेट करता है वो हर एक बच्चे का 3 स्लॉट में से टॉप का स्कोर लेता है सब बच्चों का, और उसके बेसिस पे फिर वो बेंचमार्किंग करता है कि भाई टॉप वाला बच्चा अगर मान लो 58 पे आया तो 58 तुम्हारा 100 परसेंटाइल बन गया, फिर उसके अकॉर्डिंगली बाकी के बच्चों को रिलेटिव कंपैरिजन में परसेंटाइल दिया जाता है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि आने वाले हर एक स्लॉट में आप अच्छा करो। यू नेवर नो, अगर अगला स्लॉट इससे भी अगर ईजी आ गया तो यार हर एक बच्चा 57-58 क्वेश्चन अगर लगाएगा तो 1-2 क्वेश्चन से आप पीछे ना रहो। सो दिस इज वॉट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो आप मुझे पूछते हो कि केतन सर स्लॉट की डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी या ये स्लॉट की डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है वगैरह वगैरह वगैरह, यार मेरा ना ऑनेस्ट टेक इसके ऊपर ये रहेगा कि स्लॉट की डिफिकल्टी आपकी वेरी होगी। अब मेरे को नहीं पता कि यार वो इजी लेवल पे जाएगी या मीडियम लेवल पे होगी या इससे डिफिकल्ट होगा, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सेम इजी लेवल तो शायद से नहीं आएगा। इट माइट बी 1 या फिर 2 क्वेश्चन का डिफरेंस, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, पढ़ाई करनी कैसी है। अब अपना सेकंड अटेम्प्ट जो होगा वो 14 को होगा, थर्ड अटेम्प्ट जो होगा वो अपना 20 को होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केतन सर देखो यार अभी मेरा 42 का स्कोर बन रहा है, केतन सर मेरा 40 का स्कोर बन रहा है, मैं तो 47 से बहुत पीछे हूँ, सो मेरा एसआईबीएम पुणे या फिर एसएमएचआरडी के चांसेस बहुत कम है, तो क्या मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ। आप आराम से बाउंस बैक कर सकते हो अगर आप आज के डेट में 35 तक जा रहे हो, विच इज़ राउंड अबाउट 85 परसेंटाइल। आपके पास बहुत बढ़िया चांस है कि आने वाले थर्ड स्लॉट तक आप 35 का स्कोर 47-48 पे लेके जा सकते हो, बिकॉज पेपर इजी आया है। एंड अगर आप ही ऊपर का 12-13 मार्क्स का अगर डेल्टा लेके आते हो, सो भाई जहाँ पे आपको एसआईबीएम बैंगलोर की कॉल आनी थी, यू माइट एंड अप गेटिंग एसएमएचआरडी का बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर आईडीएम जिसकी कट ऑफ 95-96 है, यू माइट एंड अप गेटिंग एसआईबीएम पुणे जिसकी कट ऑफ 98.25 थी लास्ट ईयर, राइट, विच इज नथिंग बट 43 का स्कोर पकड़ लो, 43-44 का फॉर 98 परसेंटाइल। सो अभी हमें देखना है कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ से आगे क्या होने वाली है। नंबर 1, तुम्हारा जो इंग्लिश है वो एब्सोल्युटली ईजी आ रहा है, कितना भी आपका इंग्लिश खराब हो, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश है यार, आप लोग आराम से कर लोगे। ऑन 15 कल के पेपर में अगर आप देखोगे 6 तारीख वाले 11-12 क्वेश्चन आराम से बन रहे थे। 2-3 चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है।
देखो क्वांट्स के और लॉजिकल रीजनिंग के कंपैरिजन में आप भी मानोगे, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि यार इंग्लिश में ना इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा अश्योर्ड नहीं है कि यार अगर मैं ये कर लूँगा, ये चैप्टर कर लूँगा तो मेरी यार इंक्रीमेंट हो जाएगी। बट किसी ना किसी अगर आप देखोगे ना, आप 13 या 14 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा इंग्लिश के लिए, अगर आपको इंग्लिश में फोड़ना है, अगर आपको इंग्लिश में 15 के 15 क्वेश्चन लगाने हैं और उसमें से अगर आपको मान लो 13-14 क्वेश्चन अगर आपको सही लाने हैं, तो आप क्या करोगे ये पहली चीज जान लो। बाय द वे आप बोलोगे यार केतन सर मेरा पहला अटेम्प्ट में तो 12 क्वेश्चन सही हुआ था, अब मैं 13 या 14 क्वेश्चन करके क्या ही करूंगा। भाई मेरे एक क्वेश्चन पे तो 1 या 1.5% जंप करेगा। मान लो अगर तुझे 97 बन रहा है तेरा ओवरऑल स्नैप में, एंड अगर तेरा एक मार्क अगर बढ़ गया और अगर तेरा 1.25 या 1.5% अगर बढ़ गया, सो 97 से अगर तू 98.3040 पे आ गया, तुझे ऐसे भी पुणे की कॉल आ जाएगी। तो एक मार्क्स का भी अहमियत बहुत ज़्यादा होता है स्नैप एग्जाम में। अब थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश गाइस मैं आपको कहूँगा इट इज़, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उतने ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस लगा देना। बिकॉज अगर आप देखोगे आपका इंग्लिश जो आया था कल वो किस तरीके से आया था, ये देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली सेडुसी मेंटर के हैंडआउट से आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब अगर आप देखोगे आपका जो इंग्लिश था उसका जो ग्रामर था वो मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, चीज़ें लाइक कुड हैव बीन, यू नो वुड हैव बीन, राइट वाले, ये कुड हैव वाले जो क्वेश्चंस थे वो आए थे। फिर तुम्हारे टेंसेस वाले क्वेश्चन आए थे, फ्यूचर टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब यार आप इसको ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उससे आपका ये इम्प्रोवाइज होगा। सो मान लो अगर आप 1 या 2 मार्क्स भी बढ़ाना चाहते हो, मैं कहूँगा 50-60 क्वेश्चन यार ये प्रैक्टिस कर लो, दिस विल हेल्प यू। बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि यार अगर इंग्लिश में मैं पूरा का पूरा ग्रामर कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। आई मीन एक आप अच्छे लेवल पे आ सकते हो, बट टारगेट अपना ये है कि हमें 13-14 क्वेश्चन सही लाने हैं आउट ऑफ 15, तो हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फॉर C2C का स्टूडेंट हमने क्या करा है, हमने आपको यहाँ पे पूरी की पूरी हैंडआउट्स यहाँ पे दी है। आप अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो, बिकॉज नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। आप टारगेट करो कि आने वाले 14 या फिर 28 तक मैं कम से कम 200-300 ना ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं ग्रामर के क्वेश्चंस करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस होने वाली है। आप यहाँ पे देखोगे हमने आपको PYQs दिए हैं, हमने आपको VRC के PYQs मतलब इंग्लिश के PYQ दिए हैं। इंग्लिश की यहाँ पे ना पूरी की पूरी हैंडआउट्स आपके लिए रखी हुई है। सो आप ऐसी हैंडआउट्स पकड़ो, आप अपने मॉक्स पकड़ो और बस प्रैक्टिस करते जाओ। बिकॉज इंग्लिश को अगर आपको इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिस से आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सॉल्व एट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिकॉज इस बार इन लोगों ने क्या किया था ना, इन लोगों ने जो ग्रामर के क्वेश्चंस डाले थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के डाले थे। सो यहाँ पे सेंटेंस चालू होता है, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक आ गई, फिर सेंटेंस आ गया, फिर फिल इन द ब्लैंक आ गई। अब ये वोकैबुलरी वाले भी क्वेश्चन है, ये वोकैबुलरी प्लस ग्रामर वाले भी क्वेश्चन है। अब इसमें एक्सपर्टीज कैसे आएगी यार, इसमें एक्सपर्टीज तभी आएगी जब हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फिगर ऑफ स्पीच वगैरह के क्वेश्चन आए थे, एक CEO वाला क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट था हमारे मॉक से। सो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाते हो और आप इसको एनालाइज करते हो आपको फ़ायदा होगा। जहाँ तक सवाल है इंग्लिश का, इंग्लिश में आपको ये करना है। अब थोड़ा चलते हैं, देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग ना ईजी से लेके मॉडरेट लेवल पे आया था। अगर आपको SIBM पुणे टारगेट करना है या फिर अगर आपको 99th परसेंटाइल चाहिए, मेक श्योर कीजिएगा कि आप कम से कम 20 से ज़्यादा स्कोर यहाँ पे करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से इफ यू वांट टू स्कोर और इफ यू वांट टू गेट अ कॉल फ्रॉम SMHRD या फिर इफ यू वांट टू गेट कॉल फ्रॉम SIBM पुणे, यार SMHRD अगर जा ही रहे हो ना, 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा लेके आओ, आप SIBM पुणे पहुँच रहे हो। सो दैट मैजिक नंबर या फिर दैट बॉलपॉक नंबर शुड बी राउंड अबाउट 45 मार्क्स। पहले तो हम यहाँ पे चलने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे बनेगा इसको तुम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 15 क्वेश्चन है, 15 में अगर तुम यहाँ पे 10 लगाते हो, अगर तुम यहाँ पे मान लो 20 क्वेश्चन लगाते हो, तुमको कौन सी में टारगेट करना पड़ेगा 15 क्वेश्चन, तब जाके ये 45 बनेगा नेट। मतलब आपका अटेम्प्ट कुछ भी हो जाए, 50 हो 55 हो, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आपको 45 यहाँ से लाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे -3 कर दिया, आपको यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। यू गेट इट माय पॉइंट। सो बहुत सारे बच्चों का स्नैप में मैंने देखा है, एक तो वो कॉन्स में कम लगाते हैं या फिर वर्बल्स में बढ़ाते हैं, तब जाके डेल्टा आता है। अब आप बोलोगे केतन सर आपने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को कंसीडर क्यों नहीं किया? बिकॉज LR में मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल स्कोर 2022। तो यहाँ पे स्कोप बहुत कम हो जाता है टू ग्रो। सो लेट्स से अगर मुझे LR में स्कोर करना है,
अगर मैं यहाँ पे 15 करता हूँ, राइट, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन क्वांट्स, अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, बिकॉज इंग्लिश है, राइट, जिसकी अच्छी है उसकी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी नहीं है बेटा आपको यहाँ पे +3 लाना पड़ेगा, तब जाके ये 45 में 3 ऐड हो जाएंगे, तब हम पहुँचेंगे 48 पे। तो 48 पे अपना 99.20 भी बन सकता है, अपना 99.50 भी बन सकता है, या फिर अपना 99.30 भी बन सकता है। हम सेफ है, हमें SIBM पुणे की कॉल आ जाएगी। सो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे देखते हो, SIBM पुणे के लिए हमें कॉन्स तो करना ही पड़ेगा, पर लॉजिकल रीजनिंग में हमें 2 या 3 क्वेश्चन का डेल्टा लाना जरूरी है, तभी जाके वो नंबर हम अचीव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। करना क्या है पहले वो देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन अपने ना मीडियम लेवल पे थे। इजी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे भाई। टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर। देखो क्लॉक्स एंड कैलेंडर के 3 क्वेश्चन आए थे। सो पिक अप योर बुक्स एंड मेक श्योर दैट कि आप अगले कुछ दिनों में कम से कम 60-70 क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के आप क्वेश्चंस आप लगाओगे ही लगाओगे। अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज में थोड़े से बच्चों ने कहा कि सर हम थोड़े से ना अटक गए थे, यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अब यहाँ पे ना गाइज अंडरस्टैंड ये करना है, अगर आपको अगला स्नैप 2 और स्नैप 3 अगर आपको फोड़ना है, आपके पास ना एक स्पीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब पेपर इजी आता है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस लगाते हैं, बट एक्चुअल में बाजी वो मार लेगा जो 55 के ऊपर जेन्युइन अटेम्प्ट लगाता है, और ये पेपर में आपके लिए वो पॉसिबल है। मैं आपको एक ना सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अगेन दिस केम फ्रॉम आवर हैंड आउट बाय द वे, ठीक है। ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, 5, 6, 14 आया, फिर उसके बाद 45 आया, 184 आया। अब यार क्या होता है ना, मोस्टली बच्चा लोग क्या करेगा, ये देखते रहेगा कि यार अभी चलो 5 आया, 6 आया, फिर पेपर पे लिख लिया, अभी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाने का, इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। आप देखो ये नंबर सीरीज आपको कैसी करनी है, ये दोनों आजू बाजू में है। सो इसका तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। मतलब जिस तरीके से मैं नंबर सीरीज पढ़ाता हूँ या फिर जिस तरीके से मैं नंबर सीरीज को क्रैक करता हूँ, मैं इस तरीके से देखता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 का 14 हो गया, मतलब 6 2 12 हो गया, मतलब इंटू 2 हुआ। 14 से लेके ये 45 हुआ, मतलब इंटू 3 हुआ। 45 से लेके ये गया तुम्हारा राउंड अबाउट 180 190 पे गया, इसका मतलब इंटू 4 हुआ, राइट। सो दिस इज इंटू 2, दिस इज इंटू 3, दिस इज इंटू 4। अब आपको इतना समझ में आया तो आप देखो क्या करोगे। अब पहली बात, केतन सर ये समझ में कैसे आया कि ये इंटू में चल रहा है, बिकॉज आपके नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। देखो आपके ऑप्शन देखो 800-900 के तकरीबन जा रहे हैं। यू रिमेंबर मैंने एक घर का कंसेप्ट बताया था, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी, राइट। तो यार ये 100 के घर से उठ के सीधा 900 के घर में जा रहा है। मतलब आप देखो ये कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, सबसे पहला ये चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मत करो, तुम देखो कि हो क्या रहा है। तुम्हारे ऑप्शन में अगर मान लो 250 होता, तुम्हारे ऑप्शन में मान लो अगर 300 होता, तो शायद से यहाँ पे हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते। पर इतने बड़े बड़े ऑप्शन जो आए हैं, 184 के बाद सीधा 700-800 में जा रहा है, मतलब भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, इंटू 4 हुआ। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 200, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, इंटू 5। 200 इंटू 5 कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 अगर होता है तो ये चला गया, ये चला गया, बराबर। अब 184 को मैंने जब 200 किया तब मैंने 16 बढ़ाया और इंटू 5 किया, मतलब मैंने 80 बढ़ाया। 16 5 80, 1000 में से आप 80 निकाल दो, 920 आ गया। ये रहा तुम्हारा आंसर, समझा। एक बार मैं वापस इसको बताता हूं, आप ये ना वर्बली करोगे, आपको इधर माउस को टच करने का जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल लेने का जरूरत नहीं। आपने देखा 5 के बाद 6, 6 के बाद 14, दुगना हुआ, 45 तिगना हुआ, 180, भाई ये तो इंटू 4 हुआ। तो 84 को तुम 200 कर लो, 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1000 के तकरीबन कौन है, 965 है, 925 है। 965 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 184 को मैंने 200 किया, मतलब मैंने 16 बढ़ाया और 5 बारी गुना किया। इसके मतलब क्या, मैंने 80 बढ़ाया, तो 1000 में से 80 माइनस कर 920 आया, तो 925 तुम्हारा आंसर है। सिंपल। आइडियली इसका आंसर क्या है, 5 इंटू 1 प्लस 1, राइट। फिर 6 इंटू 2 प्लस 2, फिर 14 इंटू 3 प्लस 3। ये एक्चुअल सीरीज है, अगर आप देखोगे ना किताबों में, या फिर आंसर इस तरीके से आता है। बट यार जब पेपर सिंपल आता है, इट्स ऑल अबाउट अ मेंटल कैलकुलेशन। तो अगर आप ये करते हो, आप सेफ जोन में हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये जो क्वेश्चंस है जहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी, इधर 2-2.5 मिनट लगाने से अच्छा आप इसको 30-40 सेकंड में निपटा दो, राइट। नाउ गोइंग अहेड, मैं चाहता हूँ कि आप पजल्स पे बहुत ज़्यादा काम करोगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। नंबर सीरीज, इसमें अल्फा नंबर दोनों भी आएगा,
नंबर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल कैलकुलेशन बननी चाहिए अगर 55 के ऊपर जाना है। नंबर 2, ब्लड रिलेशन दैट स्टिल फाइन, वो कर सकते हो आप। अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, मैट्रिक्स। आपको पता है मैंने एक चीज आपको कही थी, ये भी प्रेडिक्टेड था, फ्लोर अरेंजमेंट आता है, राइट? पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, ना समथिंग लाइक दैट, किधर डॉक्टर है किधर लॉयर है। ये मैंने ऑलरेडी मेरी स्ट्रैटेजी की वर्कशॉप में, रादर मेरी जो स्ट्रैटेजी की वीडियो थी मैंने उसमें कहा था। इवन मैंने हाउ डू यू गेट 45 मार्क्स वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि फ्लोर वाले अरेंजमेंट आते हैं, स्नैप को ये पसंद है। सो अगर आप आने वाले दिनों में 25-30 फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट अगर आप करते हो तो बेटा आप फायदे में रहोगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्पीड स्पीड एंड स्पीड, एंड मेंटल कैलकुलेशन करना आपके लिए जरूरी है। सो याद रखना ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यार सिंपल सी बात है, तुम एक बात सोचो कि जब पेपर चालू होता है, राइट, एक 99 परसेंटाइलर है और एक 95 परसेंटाइलर है। 95 में क्या मिलेगा? 95 में SIBM पुणे तो नहीं मिल रहा है, SMHRD का टॉप प्रोग्राम तो नहीं मिल रहा। सो आपने दोनों ने यहाँ पे चालू किया, राइट, आप दोनों ने यहाँ पे चालू किया, एंड एक बच्चा है जो क्वेश्चन के आंसर सही कर रहा है, दूसरा बच्चा भी क्वेश्चन के आंसर सही कर रहा है, पर एक बच्चा फटाफट स्कोर कर रहा है जो मेंटल कैलकुलेशन करके टक 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 कर रहा है। एक बच्चा यहाँ पे स्कोर कर गया, ये आया राउंड अबाउट 43 तक, और ये बंदा चला गया 48 पे। अब देखो इसको SIBM पुणे की कॉल आएगी, ये शायद से मिस कर जाएगा। सो यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट अबाउट डूइंग क्वेश्चंस इन अ करेक्ट फॉर्मेट। अभी पेपर इतना इजी आ गया है कि हमको क्वेश्चन ज्यादा भी करने हैं, सही भी करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी कम करनी है। तो भाई ये चीज जान लो कि सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं जिससे आपके आंसर बराबर आना चालू हो जाए। अब थोड़ा और बात करते हैं, मेक और ब्रेक, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट हैज टू बी क्रिटिकल रीजनिंग। यार कुछ ना, एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, ऑल ओशियन और समथिंग समथिंग, आई थिंक वो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैं लिख के देता हूं, मैक्सिमम बच्चों की यहाँ पे एक्यूरेसी 70% के नीचे आने वाली है। आप लोगों ने आंसर्स भी अगर चेक करे होंगे, आपको पता चलेगा कि शिट यार ये इजी था पर मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन दीज क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे स्पीड भी चाहिए और यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मैं वापस आपको हैंडआउट के पास लेके जाऊँगा। अब आप देखोगे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन, अगेन इट केम फ्रॉम C2C का मटेरियल, ये इसलिए मैंने यहाँ पे चुन चुन के लाया है। सी गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज किया इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर, ठीक है, एड जो लोकल चीज़ें थी उसकी प्राइस अनचेंज रही। अब बच्चा यहाँ पे सोचते रहेगा कि यार ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट कॉज का कोई इफेक्ट है या दोनों के रीजन अलग अलग है। इतना सोचने के लिए टाइम अपने पास नहीं है। अपने को 30-40 सेकंड में क्वेश्चन निकालना है, तो हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो भाई LR में जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाऊँ उतने क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। अब थोड़ा बहुत हम ना क्वांट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो क्वांट्स में ओवरऑल क्या हुआ था, आपके जो क्वेश्चंस थे, मतलब क्वांट्स आपका ईजी आ रहा है। अब जिस दिन बच्चों का क्वांट्स खराब है, मैं आपको कहूँगा कुछ मत ज़्यादा करो, अरिथमेटिक आपको आती है, आप 2 टॉपिक पे फोकस करो। एक, आप मॉडर्न मैथ्स उठाओ, PNC प्रोबेबिलिटी आप उठाओ, मॉडर्न मैथ्स पे काम करो, लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना चालू करो। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कैट लेवल करो, आप बेसिक लेवल करो, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप करो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप ज्योमेट्री पे फोकस करो, जितना बेसिक चीज़ आप कर सकते हो उतना बेसिक चीज़ करो, यू शुड बी फाइन। बिकॉज अगर आप बेस में से 11-12 क्वेश्चन लगाते हो, ओके, आप इसी 11-12 को थोड़ी और ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ 18 तक लेके जा सकते हो आराम से। यहाँ पे आपको 6 या 7 क्वेश्चन का अगर डेल्टा मिल गया तो भाई आपका बहुत ज़्यादा चांस है SIBM पुणे जाने का। अब प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करता हूँ। देखो आपको करना क्या है, आपका मैक्सिमम फोकस होगा नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्विंग पे, एंड नंबर 2 आपका मैक्सिमम फोकस होगा मॉक्स लगाने में। C2C मेंटर्स में आने वाले दिनों में जहाँ तक सवाल है बूस्टर प्रोग्राम का, हमने मेक श्योर करा है कि बूस्टर प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं, जिसकी प्राइस मात्र 2000 है मेरे ख्याल से, इसमें जो टॉपर्स है 99 परसेंटाइल स्नैप वाले जो बच्चे हैं, ये लोग आपको पढ़ाएंगे स्नैप में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी लेवल पे। जैसे अभी वाला नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन क्या आया था, @ वाला ब्लड रिलेशन आया था, हैशटैग वाला आया था। अब ये क्वेश्चंस ना थोड़े जल्दी क्लिक नहीं होते हैं, तो इसकी एक शॉर्टकट स्ट्रैटेजी होती है, वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी। CR के कुछ क्वेश्चंस है वो आपको कराए जाएंगे, एंड मोर देन दैट अगर आप देखोगे ना, आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट है, अगर आप ये इतना कंटेंट भी अगले 15 दिन में कर लेते हो, यू शुड बी एबल टू गेट वेरी वेरी गुड स्पीड। तो भाई इट इज़ ऑल मैटर ऑफ स्पीड 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 एंड एक्यूरेसी, ठीक है, बट उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके बाद C2C में आपको मिलते हैं तकरीबन 40 मॉक्स।
ये 40 मॉक्स जो है ये आपको बाकायदा बाइज्जत लगाने हैं। इसमें से 1 से लेके 20 मॉक जो है दे आर एट पार विथ करंट स्नैप का पेपर सॉल्व्ड बाय ए स्नैप टॉपर। आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा अप्रोच मिलेंगे। अगर आप 20 वाला अगर बाय करते हो, लेट्स से आपने एक प्रोग्राम बाय किया जहाँ पे आपको 20 मॉक मिलते हैं और उसका वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। वहाँ पे टॉपर आपको बता रहा है कि इस क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है, पब्लिक यहाँ पे 1.5 मिनट ले रही है, आप 40 सेकंड में इसको कैसे कर सकते हो। सो इवन इफ यू टेक दिस 20 मॉक्स यू विल एंड अप सॉल्विंग 1000 या फिर 1200 क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ वेरी गुड। अगले अगर 10 दिन में भी अगर आप 1200 क्वेश्चन लगाते हो यार, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन लगाने हैं स्नैप में, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। सो याद रखना 2-3 चीज़ें, पेपर ईजी है, आपकी स्कोरिंग ज़्यादा करने की आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, बट भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आप स्कोर करते हो तो बाकी बच्चे भी स्कोर करने वाले हैं। इफ़ द पेपर इज़ ईजी फॉर यू, इट इज़ ईजी फॉर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, सॉल्व स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस बट सॉल्विंग इट विद अ शॉर्टकट। बस ऑप्शन देखा और आंसर आ गया, 30 से लेकर 40 सेकंड में निकालना है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे, ट्राई टू एटलीस्ट गेट 30 के ऊपर का स्कोर। बिकॉज देखो 2 चीज़ें हैं, अगर आपको 45 आता है तो 45 के ऊपर आपको एसआईबीएम पुणे या फिर आपको एसएमएचआरडी की कॉल्स आना चालू हो जाएगा, अस्यूमिंग कि वहाँ पे 98% आ जाए। सो 46 इज़ अ सेफ नंबर। ये उन जनता के लिए जिनको सिर्फ इन 2 कॉलेजेस में जाना है। इसके नीचे अगर आप जाओगे, इफ़ यू गेट राउंड अबाउट लेट्स से 40-42, what you're gonna get is nothing but you'll probably get SIIB and SIBM बैंगलोर। यार सिंपल सी बात है, अगर किसी को 40 मार्क्स आता है, वो SIBM पुणे 6 या 6.5 मार्क्स से मिस करता है। अब SIBM पुणे किधर और SIBM बैंगलोर किधर, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो यू विल फील बैड कि शिट यार, अगर 4-5 मार्क्स और लेके आता तो शायद मैं SIBM पुणे में चले जाता। अंडरस्टूड। अब इसके नीचे जो बच्चा आ रहा है, जो बच्चा 32 या 35 पे आ रहा है, वो बोलेगा चल ठीक है, मैं 13-14 मार्क पीछे रह गया, बट मुझे अभी फिलहाल SIDTM मिल रहा है, मुझे SIBM नागपुर मिल रहा है, मुझे SIOM मिल रहा है, मुझे SSBF मिल रहा है, मुझे SIBM हैदराबाद मिल रहा है, राइट। ये कॉलेजेस के लिए भी आप जा सकते हो, बिकॉज SIBM नागपुर, SIDTM के जो प्लेसमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज नंबर्स आर बेटर देन SIIB एंड SIBM बैंगलोर। बट अगर आप पसंद करते हो SIBM बैंगलोर, आप जा सकते हो। कहने का मतलब यही है कि यू आर वेरी मच क्लोज टू गेटिंग इनटू SIBM पुणे एंड SMHRD। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू पुट इन लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको जो लग रहा था कि सर SIBM पुणे तो मेरे लिए मतलब दूर दूर की बात है, बट आज की डेट में अगर बच्चे मान लो 40-45 लेके आ रहे हैं, थोड़ी मेहनत अगर आप और लगाते हो, एक 35 वाला बच्चा भी 13 मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, जहाँ पे क्वांट्स, वर्बल एंड LR इज डूएबल। अगर 13 मार्क्स तुम्हारे ऊपर बन गए, यू आर सॉर्टेड, बट यू गॉट टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो गाइस, मैं आपको लिंक दूंगा, यहाँ से आपको मॉक्स बाय करनी है, यहाँ से आपको बूस्टर वर्कशॉप बाय करने हैं। अगले 13-14 दिन आपको जान लगानी है, 20 तारीख तक आपको गेम में बने रहना है और आपका स्कोर इंप्रूव करना है। ट्रस्ट मी, वंस यू गेट इनटू SIBM पुणे, जिसके एवरेज पैकेज 29 लाख है, इट इज कंपीटिंग विद IIM इंदौर एंड कोझिकोड ऑफ द वर्ल्ड। यू नेम एनी कंपनी, टॉप नॉच कंपनी, गोल्डमैन सैक्स हो, पिडिलिट हो, मैकेंसी हो, बेन हो, HUL हो, एवरी कंपनी इज ऑन द कैंपस गाइस। सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से ना जाने पाए। अगर आपका कैट ठुका है, आप SIBM पुणे में जा सकते हो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट येस, कॉम्पिटिशन बड़ा है, उसको बीट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। मैं ऑलवेज कहता था स्नैप बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्नैप धोखा नहीं देगा। कैट ने जो भी रकस खड़ा किया, मुझे लगता है स्नैप इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। प्लीज़ थोड़ा मेहनत कीजिएगा, SIBM पुणे, SMHRD टारगेट कीजिएगा, बस 12-13 मार्क्स ज़्यादा लेके आओ एंड लाइफ इज सेट। ठीक है, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी एडवाइस और एनी सजेशन, बिकॉज आई बीन मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज ऑन स्नैप, सो इफ यू वांट टू अप्रिशिएट समथिंग, वांट टू से थैंक यू, या फिर अगर मॉक्स का फीडबैक देना है, कंटेंट का फीडबैक देना है, और इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, मोर देन हैप्पी, कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।